Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 28 for class 9 subject English. Let's start it. Read the extract given below from the little girl and answer the questions that follow. नीचे एक extract दिया गया, पैसेज दिया गया है आपके चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल से. उसको रीड करना है, फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं. ये स्टार्ट करते हैं. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. उस छोटी लड़की के लिए वो एक ऐसा फिगर था, एक ऐसी आकृति थी, एक ऐसा आकार था जिससे उसे डर लगता था, जिससे वो डरती थी, जिसको वो अवॉइड करती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस. हर सुबह वो अपने काम पर जाने से पहले उस लड़की के कमरे में आता था और उसके माथे को चूमता था. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. और बदले में वो उसको रिस्पॉन्स करती थी और कहती थी अलविदा पिताजी. यानी कि एक लड़की की बात हो रही है, उसके पिता की बात हो रही है. वो अपने पिता से डरती थी. उसके पिता का आकार कुछ ऐसा था कि वो उनसे डरती थी, उन्हें अवॉइड करना चाहती थी. वो प्रत्येक सुबह उसके कमरे में आते थे, उससे प्यार जताते थे और उसके बाद जो है वो उन्हें गुड बाय फादर कहती थी. एंड ओह देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. और उसको बहुत ही राहत की एहसास होता था जब उसे गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती थी कि वो धीरे धीरे जो है धीमी होती जाती थी. वो आवाज़ जब वो रोड पर जाती रहती, मतलब जब उसके पिता जो है गाड़ी में निकल जाते थे तो जैसे जैसे आवाज़ गाड़ी की धीमी होती जाती थी उसे लगता था कि पिताजी अब चले गए हैं, उसके पापा अब दूर जा चुके हैं क्योंकि गाड़ी दूर जा चुकी है. वो अपने पिता से इतना डरती थी, इसीलिए उसके जाने पर उसे राहत लगती थी. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड द लाउड वॉइस इन द हॉल. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go see if my paper's out there and bring my slippers. शाम को जब वो घर से वापस लौटते थे तो वो आकर स्टेयर केस के पास, सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी और आवाज़ सुनती थी. उसे भारी सी आवाज़ सुनाई देती थी हॉल में, और वो आवाज़ थी उसके पिताजी की, जो कि कहते थे कि मेरी चाय ले आओ ड्राइंग रूम के अंदर. क्या अभी तक अखबार नहीं आया है? माँ जाओ देखो क्या अखबार बाहर है और जाकर मेरे स्लीपर्स लेकर आओ बाहर से. केजिया मदर वुड कॉल टू हर. माँ बुलाती थी केजिया को. केजिया को आवाज़ लगाती थी, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स. अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो जल्दी से आओ और अपने पापा के बूट्स उतार दो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स एंड मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. धीरे धीरे वो सीढ़ियों से उतर कर आती थी, फिर धीरे धीरे वो हॉल से चल कर आती थी और आकर ड्राइंग रूम का डोर खोलती थी, क्योंकि वो अपने पिताजी से बहुत डरती थी. बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल. तब तक वो अपने स्पेक्स जो है पहनते थे और उसको स्पेक्स में से इस तरीके से देखते थे कि वो उसको और डरावना लगता था छोटी लड़की को. वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. केजिया जल्दी करो, ये बूट्स उतारो और जल्दी से इन्हें बाहर ले जाओ. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे. क्या तुम एक अच्छी लड़की बनकर रही आज? आई डोंट नो फादर. वो कहती है कि मुझे पता नहीं पिताजी. तो यह डोंट नो दिया गया है, जो इसलिए दिया गया है क्योंकि जो केजिया है अपने पिता से इतना डरती है कि उनके सामने वो सही तरीके से बोल भी नहीं पाती है और वो हकलाती है, स्टटर करती है उनके सामने. यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. तुम कैसे बोल रही हो कि तुम्हें नहीं पता? तुम हकला कर बोल रही हो तो तुम्हें तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा. शी नेवर stuttered with other people, had quite given it up, but only with father because she was ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली. वो दूसरे लोगों से बात करते हुए नहीं हकलाती थी और वो जो है उसने हकलाना दूसरे लोगों के साथ बिल्कुल छोड़ दिया था, लेकिन अपने पिता के साथ वो बात करती थी जब भी, तब भी वो लड़खड़ा कर बात करती थी, उसकी ज़ुबान लड़खड़ाती थी और वो बहुत कोशिश करती थी कि सही शब्दों को बोल पाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती थी. अपने पिता से वो बहुत डरती थी. इन द सेंटेंस टू द लिटिल गर्ल अवॉइडेड द फ्रेज फिगर टू बी फियर डू नॉट करस्पॉन्ड टू समवन हु इज़. देखिए ये फ्रेज़ जो यूज़ हुआ है कि फिगर टू बी फियर्ड, तो कौन से वर्ड को करस्पॉन्ड नहीं करता? फिगर टू बी फियर्ड मतलब डराने वाला. तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट जो है इससे करस्पॉन्ड करेगा. डिसिप्लिन भी अनुशासन में है. जो मेजेस्टिक होता है शानदार, तो ये देखिए यहाँ पर अट्रैक्टिव होता है मेजेस्टिक, तो यहाँ पर जो है मेजेस्टिक करस्पॉन्ड नहीं करता. फॉर्मिडेबल भी डराने वाला. द नॉइस ऑफ कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर मीन्स दैट इट वॉज. अब जो है नॉइस ऑफ कैरेज, जो गाड़ी का शोर था वो कम होता जाता था, धीमा होता जाता था. इसका क्या मतलब है कि ये गाड़ी स्टॉप्ड नियर बाय, धीरे से कहीं नज़दीक रुक गई थी. गोइंग अवे दूर जा रही थी. कमिंग बैक वापस आई थी. मूविंग टू स्लो धीरे धीरे चल रही थी. तो ये गोइंग अवे, गाड़ी जब दूर जा रही थी तो उसका शोर जो है कम होता जा रहा था.
चूज़ द ऑप्शन दैट लिस्ट द पॉसिबली फीलिंग्स ऑफ द गर्ल एज पर द एक्सटेंट। अब देखिए गर्ल की कौन कौन सी क्वालिटीज़ में दिखाई गई है। स्केयर्ड दिखाई गई है लड़की, यस। एनर्जेटिक नहीं दिखाई गई, पैनिकी दिखाई गई है, कॉन्फिडेंट भी नहीं दिखाई गई, चैटी भी नहीं दिखाई गई कि बहुत बातें करती है, एफ्रेड दिखाई गई है। तो ऑप्शन 1, 3 एंड 6 राइट आंसर है। तो ये सी ऑप्शन में है, 1, 3 एंड 6, सी ऑप्शन राइट होगा। देयर इज अ फ्रेजल वर्ब टेक ऑफ इन द एक्सट्रैक्ट, चूज ऑप्शन दैट डजंट इंडिकेट वैलिड फ्रेजल वर्ब। अब देखिए टेक ऑफ फ्रेजल वर्ब है, कौन सी फ्रेजल वर्ब नहीं है वैलिड इसके अंदर। तो देखिए टेकअप भी फ्रेजल वर्ब होती है, किसी काम को टेकअप करना, टेक अवे करना यानी कि कोई कंक्लूजन निकालना, टेक इन करना, ये भी टेक इनटू जो है वो नहीं होती है। तो टेक इनटू थर्ड ऑप्शन है, तो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट है। द फादर सजेस्टेड टू टेक केजिया टू द डॉक्टर फॉर शी। फादर क्यों सलाह देते हैं कि केजिया को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी स्पोक इन सम अदर लैंग्वेज, वो किसी दूसरी भाषा में बात करती है। शी हैड नेवर स्पोकन अ सिंगल वर्ड, उसने आज तक कभी कोई शब्द ही नहीं बोला। वुड कीप ऑन टॉकिंग, बातें करती रहती है। स्टैमर्ड वेन एवर शी स्पोक, वो हकलाती है जब भी वो बोलती है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट कि वो उसकी जुबान लड़खड़ाती है जब भी वो बोलती है, स्टैमरिंग करती है वो। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।